बैठो। ठीक है, सुनो, आज का क्लास में रिटायरमेंट का जो एमसीक्यू जो आएगा, एमसीक्यू करेंगे और उसका कुछ एक्स्ट्रा सम जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, जिसका क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हार्ड रहेगा, तो वो वाला करेंगे। ठीक है, तो पहले चलो एमसीक्यू करते रिटायरमेंट का। सुनो, क्वेश्चन नंबर 92 सेशन है, बहुत हो रहा है। ठीक है, बोले मत करो ना, वीडियो हो रहा है, चुप रहो। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। सुनो, अगर मान के चलो कोई रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है रिवैल्यूएशन किस रेशियो में बांटेंगे बोलो तो? प्रॉफिट एंड लॉस तो जनरली रिवैल्यूएशन तो जनरली हमेशा में कौन सा रेशियो में बंटवारा रहा होता है? ओल्ड रेशियो में। तो रिवैल्यूएशन वर्ड सुनते सब, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, क्या लिख देना? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आंसर नंबर क्या होगा? बी। ठीक है, एक चीज आज हम बोले थे कि मान के चलो कि कोई न्यू जो पार्टनर जो है मेरा रिटायर होकर के चला जा रहा है, तो उसको सारा पैसा हम लोग देना पॉसिबल नहीं। कुछ पैसा देते, कुछ पैसा एज अ लोन बिजनेस पे रखते, उसके बदले में हम लोग क्या देते उसको? इंटरेस्ट देते। तो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा बोलो तो? 6%। ठीक है, अगर मेरा पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो 6% जनरली रहता है। अगर मान लो कुछ रेट अप डाउन होगा तो कर सकते हैं लोग डीड में, 10% होगा, 15% होगा, जनरली कितना परसेंट रहेगा? 6%। ठीक है, तो द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉट विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, मतलब बिजनेस से विथड्रॉ नहीं किया गया है, बाय द रिटायरिंग पार्टनर विल बी एट कौन सा, कितना परसेंट लेगा इंटरेस्ट? 6%। ठीक है, ये देगा, ये देगा, या तो ये देगा, ये तीन में से कोई एक देगा। अभी जो करा ना, तीन में से जनरली दे लोगे, कोई दे सकता है। बोल रहा है XYZ आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। ठीक है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 है, 2:3:1 है। बोला कौन रिटायर ले रहा है? Y रिटायर्स हो रहा है। द गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है? 90,000। बोला एक्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। बोला एक्स कितना अकाउंट से डेबिट होगा? याद हम गुडविल का सम्स करवाए थे, इसमें जनरल भी गुडविल का करवाते, जो शॉर्ट क्वेश्चन में करवाए थे गुडविल का, वैसे ही करना है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। हाँ, वाई रिटायर हो रहा है सर, तो एक्स का कैपिटल डेबिटेड ओ होता ही है प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, पीडीएफ में दिया हुआ है ना। सुनो, अगर हम लोग एडमिशन में तुम लोग को हम लास्ट अलग तरीका से जो करवा दे, तुम लोग को समझ में नहीं आया तो जो तरीका से करते उसमें सुनो। अगर एडमिशन में हम लोग कौन सा रेशियो निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग। तो रिटायरमेंट में कौन सा निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या बोलो तो एग्जाम में पूछ सकता है, न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है? एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब सुनो ना, जब भी एमसीक्यू बार ना ज्यादा प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, तो सिर्फ टिक चाहिए ना, तुम कैसा सब लोग देखने नहीं जाएगा। सुनो, पूरा फॉर्म का दिया हुआ मेरा इसमें, ये क्या आ गया? ठीक है, आ गया 94 रहा था ना। बोला ना गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। बोल रहा है ना, फर्म का गुडविल कितना है? 90,000। तो गुडविल का पैसा, फर्म का गुडविल कितना बोल रहा है? 90,000। तो रिटायर कौन हो रहा है बोलो तो? वाई। तो वाई का कितना होगा? जितना उसका प्रॉफिट का हिस्सा गुडविल का भी सेम। तो कितना होगा? ओल्ड रेशियो मेरा क्या है? 2:3:1। तो मान लो ओल्ड है मेरा, यही पे तो बना रहे हैं, ओल्ड मेरा क्या है? 2:3:1। एक्स वाई, रिटायर कौन हो रहा है? वाई हो रहा है ना। तो वाई का शेयर क्या होगा? सबको प्लस करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 2/6, 3/6, 1/6। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्म्स गुडविल। क्या लिखेंगे? फॉर्म्स गुडविल। फॉर्म का गुडविल कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 90,000। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म का गुडविल है, वाई का गुडविल नहीं। तो वाई का गुडविल निकाल लेंगे, तो लिखेंगे वाई शेयर।
उसका शेयर कितना होगा, वाई का शेयर कितना होगा 90,000 का, जिस हिस्सा में उसका कितना 3/6 कितना हो जाएगा बोलो 45,000। ठीक है, अब हम लोग जो है 45,000 जो मेरा निकला ये किस रेशियो में बांटेंगे बोलो तो गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो तो जनरली जो मेरा फॉर्मूला है ना न्यू माइनस ओल्ड, अगर मान लो इन केस मेरा न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है तो गेनिंग कैसे निकालेंगे, इसको हटा देना, कौन चल गया ये चल गया ना, तो 2:1 तो 45,000 को 2:1 में बांटो कितना आएगा 2:1 कौन लेगा बोलो तो 2:1 कौन लेगा एक्स और ये देखो गेनिंग रेशियो मान के जो न्यू रेशियो दिया हुआ है ना 2 क्या था 2:3:1 है। ठीक है, मान लो अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है तो न्यू माइनस ओल्ड हम लोग करके निकालेंगे, और मान लो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ तो कौन रिटायर हो रहा है वाई, क्या वाई को काट दो तो एक्स वाई को खाली लिख दो 2:1, यही मेरा क्या हो गया गेनिंग। तो इसको 2:1 में बांटो, 45 को 2:1 में बांटो 30,000। तो एक्स और वाई मेरा क्या है गेनिंग पार्टनर है क्या, तो हम क्या सिखाते हैं गेनिंग पार्टनर क्या होगा डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो एक्स वाई मेरा क्या होगा डेबिट। तो लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल सॉरी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वाई तो रिटायर हो गया ना, डेबिट टू कौन दे किसका वाई शेयर्स। ठीक है, तो सुनो वाई मेरा कितना है 45,000 है क्या, 45,000 2:1 में बांटना है, 2:1 में बांट दो कितना आएगा 30,000। और क्वेश्चन हमसे किसका पूछा था एक्स का पूछा, क्या कितना से एक्स डेबिट होगा, तो क्वेश्चन घुरा के पूछा है। वाई जेड का पूछेगा जेड का बताना, एक्स का पूछेगा तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ तो कॉपी हो गया क्या सबका, कॉपी हो गया तुम्हारा अफजल। ठीक है, तो मेरा एक्स का कितना है 30,000, देखो ऑप्शन बी, समझ में आया। तब ये मत देखो क्वेश्चन क्या पूछा एकदम ध्यान से सुनना, एक्स का कैपिटल पूछा है तो एक्स का कैपिटल सिर्फ देख लेना कितना निकाला एक्स का कैपिटल, तो ये सब में गौर फरमाना क्या पूछ रहा है। तो एक्स पे तो एक्स, मान लो जेड का पूछता तो देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, सुनो जेड का भी पूछ सकता है या तो सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि वाई कितना सेल लाएगा, सिर्फ इतना ही पूछ के छोड़ देगा, तो ये भी बताना पड़ेगा 45, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा से पढ़ोगे समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो नहीं समझे इस क्वेश्चन में फिर से समझ लेना। बोला एम एंड ओ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो का 5:3:2, कौन रिटायर हो रहा है वो तो एन, सेम 94 के तरह है। ठीक है, एन रिटायर्स एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, दो इसमें इस बार क्या लिखा हुआ तो दो फर्क क्या बोलो दोनों में, फर्क क्या बोलो तो दोनों में सांस में, हाँ पहले फर्म का गुडविल था तो हम लोग निकाले थे वाई का, इस बार डायरेक्ट वाई का निकाल के दे दिया, बोला निकालने की जरूरत नहीं है। समझे क्या बोल रहे हैं, अभी नहीं समझ रहा है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्म का गुडविल दिया हुआ था तो वाई का शेयर हम लोग निकाल लिए थे, इस बार वाई का शेयर रिटायरमेंट जो रिटायर कर डायरेक्ट किया हमको निकाल करके दे दिया, मतलब ये सेकंड स्टेप निकालने की जरूरत नहीं है। समझे क्या बोल रहे हैं, बैठ जल्दी लेट कर रहा हूँ क्या कर रहा है, कैसे समझ गया रहेगा था, अभी आया क्वेश्चन में पता ना कुछ बोलना। हाँ सुनो, तो मेरा 5:3:2 है क्या, अच्छा सुनो इसको अब शॉर्टकट बताना सीख रहे। ठीक है, 5:3:2 है, कौन रिटायर हो रहा है एन, तो एन को हटा दो, क्या बचा 5:2, तो 21,000 को 5 किसका है एम का है और 2 किसका है ओ का, तो 21,000 को 5:2 में बांटो, 5/7 बांटो तभी मेरा एम का आ जाएगा, है ना। अब जो समझे क्या बोल रहे हैं, देखो अब हम लोग डायरेक्टली करें, मान लो 21,000 शेयर निकला, हमको सिर्फ किसका निकालने बोला एम का ना, तो ये तो पहला वाला एम का, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, तो एम का क्या हो जाएगा 5/7, तो 21,000
क्या हो रहा है? नहीं चलना। 21,00,000 into 5 21,000 5 तो 21 हैंग हो गया क्या? आवाज मत करो ना। एहसान क्या कर रहे हो तुम? आगे खाली बातचीत किए जा रहे हो। जल्दी कॉपी में आया था पेंसिल से। इसको क्या हो गया? क्या हो गया सिस्टम को? अरे यार क्या हो गया इसको? ना बोल के फायदा नहीं, लोग बक बक करते रहेगा। तुम दोनों आई दोनों कोई बात नहीं करना है। ठीक है, तो एमसीक्यू प्रेजेंटेशन करना नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना 21,000 है इंटू 5/7 कितना आएगा? 15,000। तो 15,000 मेरा 15,000 मेरा आ गया। तो आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। बोल रहा है द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर। इन कौन सा रेशियो में हम लोग करते हैं रिटायरमेंट का केस में? गेनिंग रेशियो। अभी तो हम लोग बताया कि इसमें कौन सा रेशियो करना है। तो गुडविल का जो रिटायरमेंट गुडविल अगर हमको रिटायरिंग पार्टनर केस में करना रहा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ने कौन सा रेशियो? एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग, रिटायरिंग में गेनिंग रेशियो। ऑप्शन सी। बोल रहा है अच्छा हम लोग क्या करते हैं, मान लो कुछ अनरिकॉर्डेड है। अच्छा रिवैल्यूएशन हमको बताओ, एसेट बढ़ने से क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट है ना। तो हम लोग जब हम लोग लास्ट क्लास जो एडमिशन सम्स करते बहुत सारा ऐसा जो रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं था, एडजस्टमेंट में था, पर फिर हम लोग क्या करते थे? रिकॉर्ड कर देते थे। ठीक है, अब आओ इस क्वेश्चन में। हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट आर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे? बोलो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर ओनली, या डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं किए तो एसेट मेरा बढ़ने से क्या होता है? प्रॉफिट। ऑप्शन क्या होगा? ए। ये थोड़ा सा हल्का ट्रिकी था। रिकॉर्ड नहीं किया तो एडजस्टमेंट में तभी तो आएगा, तो रिवैल्यूएशन में नहीं रहता। सर मतलब कि वो एडजस्टमेंट है। हाँ, जैसे एडजस्टमेंट हम लोग मिले कितना सारा हम लोग आइटम्स नहीं मिलता था, रिकॉर्ड नहीं था, तो हम लोग रिवैल्यूएशन में लिखते थे और बैलेंस शीट में भी लिखते थे। कैसे होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब एसेट रिकॉर्ड नहीं किया, अगर कुछ नहीं बोला मतलब बड़ा है। नहीं सुनो, अगर मान के चलो मेरा कोई एसेट है, ठीक है, हम बोले उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो हम कैसे बोलेंगे घाटा है? बढ़ा है ना, रिकॉर्ड करेंगे तो बढ़ेगा ना। मेरा एसेट दिखाएंगे तो तुमको हम बोलेंगे कि तुम्हारे पास 1 लाख का फोन है, तुम लिखना रिकॉर्ड करना भूल गए, तो तुम क्या बोलोगे? 1 लाख का लॉस दिखा दोगे कि प्रॉफिट दिखाओगे? ठीक है, बोला XYZ 98, क्वेश्चन नंबर 98, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। कौन रिटायर हो रहा है?
वाई रिटायर हो जा रहा है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स एंड वाई में, एक्स एंड जेड में क्या होगा, सिंपल, जो रिटायर हो रहा है उसको काट दो, क्या बचा 4:2, इसको काटो ना, 4:2 काटोगे ना तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन सी, समझे। 2015 का देखो, डी ई एफ आर इक्वल पार्टनर, सब अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चन दिया, इक्वल पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, एफ रिटायर हो गया, ऑन हिज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 1,20,000, ठीक है। बोल रहा है द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू एफ, क्या बोल रहा है, एफ कैपिटल, ठीक है। लास्ट हम लोग का जो गेनिंग था उसका पूछा था, इस बार रिटायरिंग पार्टनर का पूछ रहा है, तो सुना सिर्फ एफ का पूछ रहा है, तो एफ कितना देगा, सुना है, ध्यान दो, एफ मतलब वो रिटायरिंग पार्टनर का पूछ रहा है, क्या उसका शेयर क्या होगा, वो तो आराम से निकालेंगे। गुडविल का फॉर्म का कितना, 1,20,000, तो एफ का कितना होगा, इक्वली बोला है ना, इक्वली मतलब क्या, 1:1:1, तो सब में 1/3 1/3 और, तो 1/3 करो, कितना आएगा 40,000। क्यों यार बना जो, क्योंकि हमको ऐप का पूछा है, तो ऐप पे तुम लोग जनरली निकाल ही लेंगे, तो सब अलग अलग तरह का क्वेश्चन, इसी में से कोई एक दे देगा, एक या दो दे देगा, ठीक है। अब आ जाओ, और 1 घंटा में 2 सम्स करना है। तो एमसीक्यू हो गया, चलो लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। रिटायरमेंट का फॉर्मेट टानो, ये 10 मार्क्स का पर्पस से, ठीक है। चलो हम भी टाल लेते हैं, हम भी नहीं टाले, हाँ सब कुछ इधर होगा आज, पूरा फाइनल फैसला हो जाएगा। अब क्लास डिस्टर्ब करोगे तो 9:15 बजेगा, तो 8:30 बजे हम खत्म कर देंगे, तो बातचीत करोगे तो तुम दोनों का नुकसान है। एमसीक्यू सबको समझ में आ गया ना, इसी में से कोई दे देगा 1-2, ठीक है, कर लेना, इसके बाहर नहीं देगा, इसके बाहर करने की जरूरत नहीं है कुछ। अफजल जुनेद, तुम लोग बोले ना रुके सर लिखेंगे, छूट गया, तुम लोग का सुनेंगे नहीं, एक बार ध्यान रखना, ठीक है। देख अभी पता चल जाएगा, हम बताएंगे नहीं, पर तुम लोग कंफर्म रखना, तुम लोग रुकेंगे नहीं। देखिए अपने वाला पीछे ही है और आगे है, लास्ट में आगे That's awesome. Possibility for that. I will use the midnight time hard job. ठीक है सर।
एडमिशन वाला सम भी ऐसे लोग कर दिया, एडमिशन का लॉन्ग क्वेश्चन जो करवाए लोग ऐसे ही किया, क्लास बर्बाद कर दिया बक बक के। रिटायरमेंट आसान होता है, 2 सम्स बना तो करवा देंगे हम पूरा, हमसे पहले बना के रेडी रखो, हम करवा देंगे 2 सम्स जो भेजे हैं। रिवैल्यूएशन पहले चलो लिख लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बातचीत मत करो। In the books of firm, in the books of firm, डेबिट क्रेडिट। सुनो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे, सब उसका अपना अपना पीडीएफ में देखना। दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्क, मुस्क एंड एलन were partners in a firm sharing profit in ratio 2:2:1 रेशियो दिया हुआ है। On 31st March 2023 एलन रिटायर्स, कौन रिटायर हो रहा है, एलन। इससे हम लोग समझे कि रिटायरमेंट का सम्स है। फ्रॉम द फर्म, ऑन द डेट ऑफ एलन रिटायरमेंट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज, बैलेंस शीट हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। एलेंस का रिटायरमेंट के बाद क्या दे, सब रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट दिया, जैसे हम लोग सम्स करेंगे वैसे वैसे समझाएंगे, ठीक है। बोल रहा है ₹50,000 फ्रॉम एलेंस कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, ठीक है। बोल रहा है 50,000 हम लोग लोन कर दिए, मान लो कि चलो कि मेरा एलन जो है उसका 60,000 कैपिटल आया, तो 50,000 लोन कर देंगे, बाकी 10,000 पेड कर देंगे। समझ में आया? चलो इसको करते एक बार देख लो क्वेश्चन को अच्छा से। ऑनलाइन में जो स्क्रीन शॉर्ट कर लेगा, बार बार नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या क्या नाम था बोलो तो फलक, नाम अगर तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा एग्जाम में। ओ इसमें थोड़ी है इसका सॉल्यूशन, तो मेरा फोन कहाँ गया, चुप रहो, बातचीत मत करो, तुम लोग तो गधा का तरह सुना, तो बेहाया होता है ना, वही बेहाया है, लोग बोल के फर्क ही नहीं पड़ता है, बेशरम बेहाया जो बोलता है ना वही है। क्या तुम लोग के चलते जो पढ़ने आए उस लोग को भी डिस्टर्ब हो रहा है, तुम लोग का गलती चलते जो पढ़ने आए वो लोग भी डिस्टर्ब हो रहा है। मुस्क एंड एलन, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, सब कॉपी फास्ट करना, ठीक है, जल्दी जल्दी करवाना है। अमाउंट क्या है, 92,000, 92,000, 60,000, 60,000, 40,000, ठीक है। रिजर्व नहीं है, रिजर्व है क्या, रिजर्व नहीं है ना, तो चलो गुडविल ट्रीटमेंट कर देते हैं। गुडविल का चलो कर लेते हैं, गुडविल का क्या है देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो दिया 2:2:1, कुछ न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या, तो कौन गायब हुआ है, एलन, तो एलन कौन से 3 नंबर पे क्या,
ln मेरा क्या हो गया, मतलब गायब हो गया। जैसे मान लो 2:2:1 है तो ln हट गया तो 2:2 है ना, तो 1:1 हो जाएगा, काटोगे तो आप कर सकते हैं, पर एमसीक्यू दे देगा तो ऐसे नहीं ना देगा, देखे ना अभी, तो ऐसे ही करना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इक्वल कर देंगे। चलो ज्यादा जगह ही नहीं है। अंदर वर्किंग नोट के लिए जगह समय कराइए। हाँ सर करेंगे। आई लोग सर सही तो बोला। एक घंटे का प्रोनाउंसिएशन मस्त है। मस्त। यो वर्किंग नोट कैलकुलेशन गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ओल्ड में क्या 2:2, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू ओल्ड में क्या है 2:1, ठीक है। तो 2/5, ये मेरा 2/5 1/5 ये हो जाएगा, ये मेरा ओल्ड है। और न्यू मेरा क्या है, न्यू में ln खाली हट गया ना, सर अच्छा से करिए सर। तो 2:2, ये समझाने के लिए ऐसे कर रुको ना, करके दिखा रहे, ln हट गया ना तो 2:2 दैट इज 1:1 है ना। चलो अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो गेनिंग क्या होगा, क्या क्या नाम है, नाम बोलो तो फिर से, मार्क मस्ट एल मार्क एलन नहीं भी लिखो तो चला गया। तो न्यू शेयर माय ओल्ड शेयर, प्रेजेंटेशन जैसे करे वैसे करना। तो मार्क का क्या 2/5, 1/5 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, एलन का नहीं, क्योंकि एलन का तो निकालना नहीं ना, गेनिंग तो करेगा ना, तो रिटायर हो जा रहा है, तो एलन का लिखने की जरूरत नहीं है। सैक्रिफाइसिंग में भी हम लोग 2 पार्टनर को लेते थे, और रिटायरमेंट में भी, गेनिंग में भी 2 पार्टनर को ही लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा 1:1 हो गया ना, तो 1/2 माइनस कर देंगे, तो कितना 10 आ जाएगा। सर ये तो नेगेटिव आ रहा है। सर गेनिंग है ना, सर गेनिंग रेशियो रेशियो है शेयर लिखा है 10 5 2 2 जा 4 रेशियो में सर 2/5 कहां से yes 5 न्यू रेशियो में 1 नहीं था बात ना 1/2 ठीक बोल रहा है। न्यू रेशियो पहले आएगा ना, 1/2 1/2 2/5 2/5, चलो 10 आ गया, 5 माइनस 5 2 जा 10 2 2 जा 4, तो 1/10, ये आ गया मेरा 10, ये मेरा कितना आ जाएगा 3/2 5 into 4, so 5 minus 4 1/5 2 जा 2 2 जा 4, हाँ 1/10। क्या कौन सा रेशियो आया, गेनिंग मेरा 1:1। देखो एक तो ठीक, और भी हम तुमको बताए थे, अगर मान लो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं रहा है तो 2 को अगर 1 को आउट करे तो ln को हटा देते तो 2:2 1:1 तो हो ही गया। हाँ सर ठीक है नहीं प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा, समझ रहे हो। सर कभी भी चेंज हो सकता है क्या? चेंज जब न्यू रेशियो देगा तब चेंज हो सकता है। अब न्यू रेशियो दिया हुआ जैसे नहीं, हम लोग खुद से निकाले कि ln को हटा दिया, मान लो बाद में दे देता कि 2:1 3:2 तब चेंज हो सकता है। पर अगर न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं, एमसीक्यू में क्या सुना तुम, यही ना बात बोले हम, क्योंकि इसमें जब हम लोग करते हैं ना सैक्रिफाइसिंग में, ओल्ड माइनस न्यू करते, ओल्ड माइनस न्यू करते देखे ना, माइनस में आंसर आ रहा था, तो हम लोग गेनिंग मानते हैं। गेनिंग का फॉर्मूला क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है।
तो वो डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर न्यू रेशियो नहीं दिया रहा है तब। जैसे उसमें क्या करते थे हम लोग एडमिशन में भी ओल्ड रेशियो को और न्यू रेशियो नहीं दिया था तो उसी को हम लोग सैक्रिफाइसिंग मांग लेते थे। इसमें भी सेम कि एलएन को हटा तो 2:2 जो बचा ये मेरा क्या हो गया गेनिंग रेशियो। पर प्रेजेंटेशन के लिए एग्जाम में ये दिखाना पड़ेगा पर तुमको पता रहना चाहिए कि मेरा क्या है पहले से ही। अब एक बात बताओ अब हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल जैसे भी हम लोग निकालते हुए आ रहे लिख लो नीचे में लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिख लो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अलग से कोई वर्किंग नोट देना इसी के नीचे प्रेजेंटेशन करना ठीक है। अच्छा गुडविल जैसे हम लोग अभी एमसीक्यू निकाले थे ना सेम वैसे ही निकालेंगे। देखो गुडविल का अमाउंट कितना दिया हुआ है फर्म का दिया हुआ है तो हमको किसका निकालना पड़ेगा कौन एलन का कितना होगा निकाल लेंगे। तो आओ एलन का निकालते हैं। फर्म का कितना गुडविल दिया हुआ है लिख देना पहले फर्म्स गुडविल। इसीलिए हम एमसीक्यू पहले करवाते कि प्रेजेंटेशन तुम लोग कर सको। फर्म्स गुडविल कितना बोलो तो फर्म्स गुडविल कितना है 48,000 लिखा हुआ कितना 48 ना। तो रिटायर कौन हो रहा है एलन तो लिखना एलेंस एलेंस शेयर 48,000 इंटू एलन का शेयर कितना देख लो तो ये इसीलिए हम सब लिखवाते देख रहे हो 1/5 तो लिख लो 1/5 कितना आया 9,600। तो जनरेटरी मार दो जनरेटरी में क्या होगा गेनिंग मेरा क्या था डेबिट इक्वली बांटना है क्या इक्वली बांटना है तो किसको इक्वली बांटना है मार्क एंड मस्क को। तो मार्क्स अकाउंट डेबिट हाँ अरे गेनिंग रेशियो में ना बांटेंगे गेनिंग रेशियो किस लिए निकाले कैपिटल अकाउंट डेबिट मार्क्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ये लिखना क्योंकि तुमको एंट्री करने में सुविधा होगा ये लिखोगे तो टू एलेंस कैपिटल अकाउंट। तो 9,600 में एनुअल का कैपिटल निकल गया। अब सर ये किस लिए निकाले गेनिंग रेशियो ये बांटने के लिए गेनिंग रेशियो निकाले थे याद है कि नहीं। तो इक्वली बांट दो ना 4,800 चलो यहां तक कॉपी करो तो जल्दी हो गया समझ में आया कैसे बना सर तुमको समझ में आया यहाँ तक। तो पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेना फिर ट्रीटमेंट और गुडविल करके निकाल लेना कि एलन का कितना है एलन को बांट देना जो गेनिंग रेशियो है। हमेशा तुम लोग जनरल ट्रिक बता दिए गेनिंग रेशियो ऑलवेज क्या होगा डेबिट और सैक्रिफाइसिंग ऑलवेज क्या होगा। तो याद रखना हमेशा गेनिंग जब भी आए देखना डेबिट कर देना। तो तुम लोग को नॉर्मली पता था 1:1 तो और यहाँ तक भी जाके कर सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है पर प्रेजेंटेशन में कोई ठीक नहीं है। प्रेजेंटेशन करोगे तो अच्छा रहेगा कहीं एग्जामिनर का मन घूर गया मार्क्स काट लिया तो क्या कर लोगे फिर तुम उसका एडमिशन में वर्किंग नोट से 2 मार्क्स कराते हैं सर। हाँ। सुनो क्या करेंगे 2 एलेंस है ना तो 2 किस साइड में लिखते हैं तो लिख दो 2 एलेंस कैपिटल अमाउंट लिख देना मार्क एंड मूस का कितना बोला तो मार्क एंड देखो ये कैसे एंट्री करना है सीख लो यही चीज में तुम लोग फंसते हो। दोनों 48 लिख दिए और यहाँ पे क्या करेंगे इसको बाई करके इसको कैसे लिखेंगे बाई मार्क्स बाई मार्क्स ठीक है तो लिख दो बाई मार्क्स स्टॉपिस ऐसे देना ठीक है मार्क्स 4800 सर इसमें एलन में लिखना हाँ एलन में लिखना है बाई देखो अगर एलन मार्क एंड मस्क का लिख रहा है ना तो मार्क एंड मस्क में किसका लिखेंगे एलन में मतलब जो जिसका नाम रहेगा ना उस नाम में मत लिखना। क्या दिखाई दे रहा है एलन दिखाई दे रहा है ना तो एलन छोड़ के बाकी में लिख देना। क्या दिखाई दे रहा है मार्क एंड मुक्स हम लोग का बाई बाई है ना तो मार्क एंड मुक्स छोड़ के मस्क छोड़ के एलन में लिख देना ठीक है कितना।
तो ये एंट्री कैसे पास करना है अच्छे से समझ लो, नहीं तो इसमें तुम लोग फंसते हो। बात सही है। कितना? तो कुछ नहीं, एक बार ये दोनों में, एक बार एलएन में, समझे? गुडविल मतलब बटा दिया। हाँ बांट गया। अब रिवैल्यूएशन सॉल्व करो, आ जाओ। रिवैल्यूएशन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है प्रेमिसेस, बोल रहा है विल बी एप्रिसिएटेड बाय 5%। प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है बोलो तो? सर प्रीमाइसेस मतलब जो ऑफिस में जो क्या बोलते हैं उसको, देखो एक होता है लैंड, एक होता है बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग दोनों कंबाइंड जब होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेमिसेस, ठीक है, कॉम्बिनेशन को। एप्रिसिएट हो रहा है क्या? तो प्रॉफिट, प्रॉफिट में कौन सा साइड लेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो आ जाओ बाय प्रेमिसेस। कितना वाला? 5% क्या? तो प्रेमिसेस कितना दिया देखो तो? 1,94,000 का 5% बता दो फलक कितना है? 9,700। ठीक है, आगे बढ़ ले। फर्नीचर विल बी एप्रिसिएटेड बाय 2,000। बाई बोला है क्या? तो फुल अमाउंट देंगे। प्रॉफिट और एप्रिसिएट मतलब क्या? प्रॉफिट हुआ, लॉस। एप्रिसिएट मतलब क्या? बढ़ना, तो बढ़ा है, तो बाई फर्नीचर लिख दो। फर्नीचर कितना अमाउंट से एप्रिसिएट? बाई बोला तो फुल 2,000 लिख के छोड़ दो, हो गया। बोले स्टॉक विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। बाई बोलना मतलब कि फुल 10% डेप्रिसिएट कर दो। एक बात याद रखना, स्टॉक में भी 2 बोल सकता है, 2 बोलो तो डिफरेंस करना परसेंट अगर दिया रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेगा जो हम करवाने वाले। 2 स्टॉक कितना? 5% बोलो तो 18,000। 10% है क्या? तो कितना हो जाए? प्रेजेंटेशन ऐसे रखना, नहीं तो मार्क्स काट लेगा। 1800, ठीक है। अब ये वाला ट्रिक था, ठीक है। इसी ट्रिक के लिए हम समझाने के लिए ये सम्स दिए, नहीं तो सम्स में कुछ खास है नहीं। तो सुनो, प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। कितना बोला है? 5% ऑन डेटर्स। ये हम लोग जनरली किस साइड में जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है, डेबिट साइड में जाता है ना। पर इस बार क्रेडिट साइड में आया, कैसे हम बता रहे, सुनो। होता है हम लोग कैसे करते हैं बोलो तो? दो यहाँ पर रफ में निकाल कर दिखा रहे हैं। डेटर्स कितना दिया बोलो? 12,000। कितना परसेंट बोला है? 10%। नहीं सर 5%। 10%। सुनो एकदम ध्यान सुना, ये ट्रिक है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको अच्छा समझो। 5% कितना आएगा? 600। और हम क्या बोला? और बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। बैलेंस शीट का टाइम में ऐड करते हैं ना, क्या करेंगे? लेस करेंगे तो कितना आ रहा है? माइनस में 200 आ रहा है। किस में आ रहा है? इससे पहले हम लोग लेस करे थे ना तो हमेशा प्लस में आता था, पर इस बार तो जब प्लस में आएगा तो डेबिट साइड में हम लोग करते हैं, डेबिट में लिखेंगे। पर जब माइनस में आएगा, देखो प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी है। तो प्लस में मतलब कि बड़ा है तो हम लोग डेबिट साइड में लिख दिए। तो माइनस में तो लायबिलिटी क्या हुआ है? घट गया। तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बस यही समझाना था। बाय लिख दो, ऐसे ही प्रेजेंट करना है। 12,000 इंटू 10%। 5%। बार बार हम 10% नहीं, मेरा दिमाग में चलता है। बाय PBDD। हाँ समझा रहे। 12,000 इंटू 5% माइनस 800 कितना आया? 200। सुनो एक बार और बोल रहे, सुनो ठीक है। देखो नॉर्मल जो प्रोविजन जो है मेरी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ने से हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। पर इस केस में लायबिलिटी घट रहा है, तो लायबिलिटी घटने से हम लोग तुम्हें काइंड ऑफ क्या है? प्रॉफिट है ना। तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये लॉजिक समझ में आया ना? अब सम समझा रहे। सम्स क्या होता है? अगर मान लो डेटर्स को कोई प्रोविजन निकालने बोलेगा तो हम लोग नॉर्मल निकालेंगे। 5% हुआ तो 5% 600 आ गया। ये तक समझ में आ गया ना? एक और चीज क्या बताए थे? अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस। तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 800। तो 800 जब हम लोग माइनस करें तो आंसर किसमें आ रहा है? नेगेटिव।
मतलब प्रोविजन मेरा बढ़ा नहीं है, प्लस रहता तो घटा बढ़ा रहता, और माइनस है तो क्या हुआ, प्रोविजन में लायबिलिटी घटा हुआ है। तो लायबिलिटी घटा हुआ है माइनस में जब भी आंसर आएगा किस साइड में लिखना, दो अभी तक जो हम लोग सम्स के थे ना हमेशा पॉजिटिव लिखना आंसर आ रहा था, इसे मैं पॉजिटिव मतलब कि मैं लायबिलिटी बढ़ा हुआ है तो हमेशा हम लोग क्या करते थे, डेबिट साइड में लिखते थे, पर इस केस में क्या हो गया है, घट गया था। किस साइड किधर लिखेंगे, समझ में आया? और सर बैलेंस शीट में 600 आएगा ना? बैलेंस शीट में पहुंचे तो बता रहे उधर भी, हाँ बैलेंस शीट में 600 आएगा, लेस हो जाएगा, समझ में आया? तो एक बात ध्यान रखना, पीबीडीटी प्रोविजन जब भी दिखाई दे, एक चीज भूल जाओगे तुम, जो कि भूलना नहीं, याद रखना, क्वेश्चन में प्रोविजन देगा 100% लिख लो, कि नहीं देगा ऐसा नहीं, 100% आएगा। हम अभी से कंफर्मेशन देते रहते तुम लोग को, प्रोविजन आएगा। तो याद रखना कि प्रोविजन मार देने के बाद, जितना परसेंट डेटा में प्रोविजन बोला मार देने के बाद, हमेशा याद रखना जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविजन उसको माइनस करके हटाना है, तो 100% प्रोविजन आएगा। तो ये चीज याद रखना कि जो प्रोविजन बोला डेटा में प्रोविजन लिख निकाल लेना, 600 आ गया, ऑलरेडी बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन है तो माइनस कर देना, नहीं तो छोड़ देना। समझ में आया? आगे बढ़े, बस ये एक तो टिक था क्वेश्चन है, बाकी सब सिंपल है। आगे आ जाओ, बोला है प्रोविजन लीगल डैमेजेस टू बी मेड 14,400। देखो ये प्रोविजन में क्या लायबिलिटी है, तो ये कुछ नहीं बोला, मतलब लायबिलिटी मेरा बढ़ा हुआ है, तो प्रोविजन यहां लिख दो डेबिट साइड में, लायबिलिटी बढ़ने से कहते हैं डेबिट प्रोविजन। अच्छा बैलेंस शीट में जो ना दिया हुआ है तब तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में दिया पहले कितना था, 12,000, फिर कितना हो गया, 14,400। तो लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी बढ़ने से वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, डेबिट की लायबिलिटी बढ़ने में काइंड ऑफ क्या है, लॉस है, तो इसीलिए प्रोविजन फॉर, ये सैंपल पेपर है जो तुम लोग नहीं किए तो हम करवा दे रहे, ठीक है। चलो लिख लो, पहले कितना था, 14,400 से माइनस कर दो 12,000, 2,400। 2,400 आ गया मेरा 2,400। समझ में आया? आगे कुछ है? आगे कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्व कर लो, रिवैल्यूएशन सॉल्व कर लेते हैं। 11,900। कितना आ रहा है टोटल साइड का, 11,900। 11,900। जल्दी तुम बना लियो ना, तो जल्दी जल्दी आंसर बोलो। 11,900 इस, ये कितना आया, 11,900, 7,700। 7,700 टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल माइनस करके 7,700 आ रहा है, ठीक है। उसको बांट दो, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट दो, तीनों को बांट दो। मार्क कितना है, 7,000 कितना बोली, 700। 7,700, उसका बोल दो 2/5। 2/5 मास, 3080। रुक जाओ पहले लिख लेंगे, तो 7,700 इंटू 2/5, दोनों तो सेम ही आएगा, और एलन का 7,700 इंटू 1/5, बोलो सबका फल 3080। 3080 सेम। 3080 1540। 1540, यहाँ पूरा लिख देना 7,700, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन कहाँ लिखे, पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे, जल्दी जल्दी कॉपी करो, 8 बज गया है, 5 मिनट में खत्म करना होगा जल्दी, दूसरा सब जाएंगे। डिफरेंस अमाउंट मेरा कितना आया, रिवैल्यूएशन सब 7,700, तो ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट दे, जैसे कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन, एमसीक्यू में बताया कि हमेशा कौन सा रेशियो बटेगा, ओल्ड रेशियो। चलो आ गया, बाय रिवैल्यूएशन, और लिख लेना ब्रैकेट में प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन, हाँ लिखे नहीं है। अकाउंट 3080 1540, तो इसमें ट्रिक कुछ ना, सिर्फ ट्रिक किसका था, एक प्रोविजन का ट्रिक था जो कि समझा दिए तुम लोग को। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, बोलो फलक टोटल बता तो जल्दी। 950 950 80 80 630 630 80 80 511 511 40। 40,
9508063 जिसका बन गया नेक्स्ट सम्स बनाओ। तुम्हारा दोनों ही बना लियो फलक। ठीक, सुनो अब क्वेश्चन में आ जाते एक बार। कॉपी हो गया क्या यहां तक? तो क्वेश्चन क्या बोला है लास्ट में? पहले बताओ हमको इसका कितना कैपिटल आ रहा है। पूरा एलन का लास्ट कैपिटल कितना था बोलो तो? कितना निकला एलन का कैपिटल टोटल? 51,140। तो हमको एलन को कितना देना है? 51,140। क्वेश्चन अब क्या बोला है ध्यान से सुनो। बोल रहा है ₹50,000 फ्रॉम एलेंस कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बोल रहा है ना कि 50,000 जो था ना क्या कर दिए? लोन। अब बैलेंस विल बी पेड बाय चेक। बैलेंस क्या कर दिए? चेक कर दिए। तो 50,140 में से 51,140 में पैसा लोन है तो 1,140 मेरा क्या हो गया? पेड बाय चेक बैंक में आ जाएगा। बस खत्म है सब। आ जाओ। 50,000। हाँ तो लिखते हैं एलेंस लोन अकाउंट, एलेंस लोन अकाउंट कितना बोला है? 50,000। टू लिख देना, टू नहीं लिखे। जो डिफरेंस है बैंक करके लिख देना। बैंक अकाउंट बोला चेक पे पेमेंट किया इसलिए बैंक अकाउंट होगा। यस। डिफरेंस कितना आएगा देखो? 11,400 नहीं 1,040। 11,040 कोई तो बोले 1,140। ठीक, चलो कॉपी करो जल्दी। उन दोनों का निकालिए। सर उन दोनों का 90280 टू बैलेंस सीडी बोलो 90280 280। इसका बोलो 582 58280। ठीक है, इसका तो नहीं निकालना है। हो गया क्या कॉपी? जल्दी जल्दी करो कि 5 में और कर दे। ये सम थोड़ा सा खाली हल्का सा एक तो क्या था क्लेम फ्रॉम डैमेजेस का था जो कि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। वो एक ट्रिक नहीं, ट्रिक क्या था? कुछ ट्रिक नहीं था। जो ट्रिक था प्रोविजन का था। तो प्रोविजन ना एक बार सॉल्व कर लेना, देखना अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ा है। अब माइनस आना मतलब लायबिलिटी घटा है। लायबिलिटी बढ़ने से हम लोग डेबिट करते हैं तो लायबिलिटी घटा। इस केस में तो क्या कर दिए? क्रेडिट। तो प्रोविजन का एक ट्रिक था। प्रोविजन एक बार घर में बहुत बार प्रैक्टिस करो। प्रोविजन 100% आएगा, याद रखना। प्रोविजन 100% आएगा। हो गया, आगे बढ़े। आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एज ऑन बताओ तो डेट बोलो फलक। 31 मार्च 2023। नहीं सर 31 मार्च। चलो ना हम लिख देते थे 2023। मेरा साउंड से लिख देते, क्या दिक्कत है? तो सैंपल पेपर तुम लोग को हम सॉल्व करवा दिए। पहले कैपिटल का लिख देते, कैपिटल लिख दो। मार्क का बोला कितना है? निकाला भी कितना हम लोग मार्क का? 90,280। बैलेंस शीट कितना आ रहा है? बैलेंस शीट आ रहा है 2,95,360। हाँ मॉस का कितना था? तो बोलो ना पलक जल्दी जल्दी। सर 58280 280। टोटल करके कितना है सेट? 148560 148,560। अब यहाँ से क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन से मैच करेंगे। जो बैलेंस शीट में मैच होगा, लॉस हो मतलब लॉस होगा तो लेस, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, और जो मैच नहीं करेगा उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। चलो लायबिलिटी साइड पहले बैलेंस शीट का पढ़ते हैं। लायबिलिटी साइड पढ़ते हैं। एलन है कहाँ रे? एलन चला गया, पैसा लेके निकल गया वो, तुम्हारे रुका नहीं है। फिर भी तो सर उसका लोन तो रहेगा। हाँ लोन तो दिखाएंगे। अब आ जाओ। हाँ पहले लोन दिखाई दो, अच्छा रहेगा। तो लिख दो एलेंस लोन अकाउंट। तो इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना कि लोन जो हम लोग दिए हैं वो मेरा तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी में लिख दो कितना? 50,000। और बैंक से जो पैसा भेजे वो भी कैश से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। बस और कुछ अलग नहीं करना है, बस ये दोनों ट्रिक याद रखना और क्या। चलो पढ़ते हैं अब बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स लिख दो कितना? 54,000
क्रेडिटर्स लिख दिए 54,000। रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं तो कॉपी पेस्ट, रिवैल्यूएशन में रहेगा तो हम लोग प्लस माइनस करेंगे, नहीं तो कॉपी पेस्ट। बिल्स पेबल भी रिवैल्यूएशन में नहीं है तो देख करके छाप दो। 24,000 पेबल कितना? 24,000 24,000। आउटस्टैंडिंग रेंट कुछ नहीं है तो देख करके छाप दो रिवैल्यूएशन में। कितना अमाउंट बोलो तो? 4,400 4,400। और उसके बाद क्या है मेरा? लीगल क्लेम का लिए ना, इसका तो कुछ था ना रिवैल्यूएशन में, देखो ना। यस सर। लीगल क्लेम लिख देते, इतना नहीं लिखते, शॉर्ट में लिख देते लीगल क्लेम। 12,000। 12,000 माइनस कितना करेंगे? रिवैल्यूएशन में तो कितना दिया हुआ है? 14,400। रिवैल्यूएशन में सर 2,400 2,400। तो सुनो ना, ये लायबिलिटी बढ़ा है क्या? अब ये मत देखना कि नहीं सर डेबिट साइड में लॉस में तो माइनस करें, हम क्या बोले लायबिलिटी बढ़ना, एसेट घटना, ये सब देखना। तो बढ़ा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मेरा प्रोविजन लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी बढ़ने वजह लॉस हो तो ये मत करना माइनस करना, क्या बोले लायबिलिटी बढ़ रहा है घट उस पे जाना, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो ऐड करना, लायबिलिटी घट रहा है तो लेस करना, एसेट बढ़ रहा है तो ऐड करना, एसेट घट रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आया के एसेट एंड लायबिलिटी का बढ़ने घटने पे ऐड लेस होगा, ये बात ध्यान रखना। तो कई बार हम लोग का देखना लॉस है तो तुम लोग गलती से क्या करते हो? माइनस कर दोगे। तो प्रोविजन लॉस नहीं है, प्रोविजन लायबिलिटी बढ़ा है तो इसलिए हम क्या करेंगे? ऐड। कितना बढ़ा है? 2,400। रिवैल्यूएशन में देख लेना ना, देख के तो कॉपी पेस्ट करना। 14,000 खत्म। यहाँ का एसेट साइड में आ जाओ, ठीक है। एसेट साइड में आ जाओ। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? बैंक। क्या सुनो ना, बैंक में ना ऑलरेडी मेरा कितना दिया हुआ है बोलो तो? 55,000। क्या एक चीज ना माइनस हो, क्या माइनस हो बोलो तो? पे किए ना कुछ, कितना पे किए थे? 1140 दो बैंक में किए थे ना 1100। यहाँ ध्यान दो, दो इफेक्ट याद रखना बैलेंस शीट में। तो लोन लायबिलिटी में आएगा मेरा, और एक बात भैया जो बैंक में जो मेरा बैलेंस है उसमें से तो उसको इतना पे कर दिया ना, तो उसको माइनस कर दो। 1140। बताओ कितना है फला? 53,860। ऐसी थोड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ डेटर्स में, यहां भी ध्यान देना। डेटर्स मेरा कितना दिया हुआ है? 12,000। अच्छा, प्रोविजन को क्या करना है इसमें? इधर हम लोग प्रोविजन क्या करते हैं? जनरली ना हम लोग ऐड करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं? और डेबिट में रहता है तो ऐड करते हैं। इस बार क्या है? माइनस में आया था ना, याद है कि नहीं? तो इस बार सब उल्टा हो गया। उसे डेबिट में था तो ऐड किया, इस बार क्रेडिट में तो लेस करेंगे। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? लेसी होता है सर। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, जैसे ऑलरेडी 800 है ना, और एक तो ये जो हम लोग का था 800 में सर घटा दे, जोड़ने और ज्यादा घटा दे। 800 में क्या कर देंगे? 200। 100 की 2 से निकालेंगे हम लोग। रिवैल्यूएशन में तो ना क्या है? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? फिर से सुनो, प्रोविजन हम लोग जनरली क्या करते हैं? एक बार हम लोग रिवैल्यूएशन में डेबिट में लिखते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इस बार क्रेडिट में तो क्या करेंगे? हम लोग देखे भी थे लेस में आ रहा है, आंसर भी देखे किस में आ रहा था? लेस में। तो कितना आ जाएगा? 600। ये समझ में आया कि नहीं बोले तो हम एक बार और बता देंगे। अच्छा, प्रोविजन लिखना ही भूल गया, प्रोविजन लिख दो। कितना आ रहा है? 11,000। ये वाला सबको समझ में आया क्या हुआ? प्रोविजन का ये प्रोविजन के लिए ये सम कर रहा है, समझ में आया क्या हुआ? नॉर्मली प्रोविजन अगर पॉजिटिव में आता है तो हम लोग डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन में लिखते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। ये जो प्रोविजन नेगेटिव में आया इसलिए क्रेडिट साइड में भी लिखे, क्योंकि लायबिलिटी घटी है इसलिए क्रेडिट साइड में आया, लॉस हो प्रॉफिट हो गया। और नेगेटिव आया तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड में आया तो डेबिट में आया तो ऐड के, क्रेडिट में आया तो समझ में आ गया ना? ये एक ट्रिक था, और कुछ क्वेश्चन में खास है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक। क्या आगे? स्टॉक। हाँ, स्टॉक। स्टॉक पहले कितना था? 18,000। घट गया क्या? यस कितना? 1800 1800 घट गया तो माइनस कर दो रिवैल्यूएशन। 16,200। आगे बोलो तो फर्नीचर। फर्नीचर कितना का है? 8,200 8,200।
प्रॉफिट हुआ था, Yes, sir. ऐड कर दो, कितना अमाउंट बोलो तो? 2000, 10,200. 10,200। आगे बढ़ते हैं। प्रेमिसेस 1,94,000 बढ़ा था क्या? Yes, sir. ऐड कर दो, कितना? 9,700. 9,700। बताओ। 2 lakh. 2 लाख। 3,700. बैलेंस शीट मैच करके कितना आया? 2,95,360. 2,95,360। ये तो सब कॉपी ठीक किया ना? पहले ऊपर नीचे नहीं ना, छोटा नहीं ना है कुछ? नहीं सर, सेम है। दुर्गेश का भी तो मैच हो। नहीं, हम तो तुम लोग बोलने पे लिखे, हमारा कोई एक आइटम मेरा छूटा हुआ तो सब ठीक से लिखे ना, देख लेना तुम लोग कर लिए, देखे ना, सब ठीक है ना? चलो नेक्स्ट सम थोड़ा सा हार्ड है। इसमें सिर्फ प्रोविजन था, बाकी तो सब सिंपल सम्स था, बाकी तो सबसे कुछ था नहीं। ये वाला जो सम्स दे रहे हैं ना, आने का चांस है, ठीक है, अच्छा से समझना। इसको हटा दें। चलो एक फॉर्मेट टान लो तुम लोग, हम भी टाने। इस बार ना ज्यादा मतलब कि फॉर्मेट अच्छा से लिखे नहीं, सजा के नॉर्मल टान दे रहे, ठीक है, कि टाइम वेस्ट ना हो। नॉर्मली ऐसे टान करके लिख दे रहे कि रिवैल्यूएशन का, एक पार्टनर्स कैपिटल का, जल्दी करो, 8-10 हो गया, हमको कम से कम 25 मिनट लगेगा इस सम्स बनाने में। 8:45 बज सकता है क्लास होने में। तीन नाम लीडर टाने देते हैं ना, 1 2। अब इसके बाहर कुछ नहीं आया, एक्स्ट्रा सम्स ईयर पेपर सब, इसके बाहर कुछ नहीं, तो हम एश्योरेंस दे सकते, गारंटीड है कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब क्या ट्रिक देगा, जितना ट्रिक हो सकता है, इसलिए हम 2 ही सम्स उठाएंगे, हमको लगा कि नहीं इसके अंदर हो जाएगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। 2 सम्स हम ज्यादा इसलिए नहीं लिए। जो जितना ट्रिक हो सकता है ये वाला सम्स में अब तुम लोग को मिल जाएगा, सारा ट्रिक्स ये सम्स में है। चलो अब जो सम्स करेंगे थोड़ा लेवल वाला सम्स है, थोड़ा बातचीत कम करो। हाँ सब आएगा, 10 मार्क्स का देगा तो आ जाएगा। आएगा क्या? फलक का आया था ऐसे ही सम्स सिलेक्शन टेस्ट में। बॉडी वाला तो दिया था, वेस्ट बंगाल तो भेजता है सिलेक्शन का पेपर। तुम तो ये अपना अलग चलता है, ये सोचता है कि हम जो सोचेंगे टीचर उचर सब बेकार है, मेरा बात आगे है। हाँ तो वही बात है ना, तो बोर्ड से ही लोग का आया था, तब तो तुम्हारा तो बोर्ड बनाएगा ना, अब तो स्कूल ही ना बनाएगा। सब दे सकता है, तुम्हारा बोलने से नहीं देगा। तुम मत कर, तुम छुट्टी ले लो, तुम जाओ। एक चीज मिसिंग है सर। हाँ पता है, 3000। ऐसा थोड़ी है कि हम सम्स देख करके आ गए, सबको एकदम प्रिपेयर करके तब आते हैं, कोई मिस्टेक ना हो। तुम लोग में बहुत टाइम गया है क्वेश्चन खोजने में, इसको प्रिपेयर करने में। तुम्हारी तरह सम्स है पर थोड़ा सा उससे हल्का हार्ड है, इसलिए हम सही तुम्हारा भी डाउट क्लियर है। इसे तुमको बोले तुम बेकार टेंशन ले लेते, हम बोले रुको आने तो सब हो जाएगा। अभी उस सब हो गया ना तुम्हारा, चलो आ जाओ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सजेशन से, ठीक है। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो 8:45 बजेगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। और लेट करोगे तो और लेट होगा। अच्छा एक क्वेश्चन का हमको आंसर देना। मान के चलो ऐसा है कि पार्टनरशिप में लिखा हुआ नहीं है कौन सा रेशियो में शेयर प्रॉफिट शेयरिंग होगा,
तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इक्वली बांटते हैं। इक्वली बांटते। तो ये ट्रिक था इसमें। अच्छा हाँ ठीक है इक्वली बात है। आइडल सर गलत हो रहा यहाँ पे स्केल को ले लेना यहाँ पेंसिल ले लेते हैं गलत बात है सर झमेला हो जाएगा। एक क्वेश्चन था ना। हाँ, पेंसिल ले रानू सत्यम। अच्छा एक चीज याद रखना, एक तो ये ट्रिक दे सकता है, कुछ बोलेगा नहीं, जो सिर्फ ये लिख दिया है, याद ध्यान दो, बैलेंस शीट ऑफ रानू सत्यम मोहिनी। चुप रहा, पूरा मेरा वीडियो मेहनत बर्बाद करता है, इतना लॉन्ग लॉन्ग वीडियो करते हैं, सब बर्बाद करता है तुम्हें, सब जाएगा। नॉइस इरेजर है, वॉइस इरेजर नहीं है था। बैलेंस शीट ऑफ रानू सत्यम एंड मोहिनी। अब अगर ऐसा करोगे ना तो जो बातचीत है उसको मानने नहीं देंगे क्लास में, वीडियो देख के अपना समझना तुम लोग। नेक्स्ट क्लास अब तुम्हें इसको अफसर हम बुलाएंगे नहीं तुम लोग चारों को। देखो आप, बैलेंस शीट ऑफ रानू सत्यम एंड मोहिनी एज ऑन 31 मार्च 2022 स्टूड एज फॉलोज। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या मानेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है मेरा 1:1 इक्वली है। ठीक है, और एक ट्रिक क्या दे सकता है वो, तो इन लोगों का जो रेशियो रहेगा ना प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या, कैपिटल में प्रोपोर्शन क्या रहेगा, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब जो मेरा कैपिटल है ना इसको काट करके जो रेशियो निकलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल मान लो कैपिटल दिया 30,000, 60,000, 90,000, ये दिया हुआ है ना, बोल देगा ना कि रानू सत्यम और मोहिनी का जो रेशियो ना, वो रेशियो ये दोनों कैपिटल पे प्रोपोर्शन किया गया, तो कैपिटल का काट देना, ये काट देना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 1 2 3 मेरा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। तो अगर कैपिटल से भी हम लोग को निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकता है, तो ये बात याद रखना। समझ में आया क्या बात बोले, बोल सकता है कैपिटल के थ्रू भी मेरा प्रोपोर्शन है ओल्ड रेशियो, तो कैपिटल में काट कुट करना, जो मेरा आएगा मेरा क्या आ जाएगा, ओल्ड रेशियो। तो इस केस में मेरा तो कुछ बोला तो इक्वल मान लेंगे, 1:1:1। ठीक है, ये मैं बैलेंस शीट दिया हुआ है। अच्छा एक बात ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड में दिया हुआ है बोलो तो, डेबिट साइड में दिया हुआ है। तो किस साइड में बांटेंगे बोलो तो, इसको क्रेडिट साइड में बांटेंगे। अच्छा सुनो एक तो बात बता, अगर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिया हुआ था, जो कि एडमिशन के साथ हम लोग का दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग किस साइड में बांटे थे, डेबिट साइड। इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड में दिया ना, इसका मतलब क्या है, वो तो लॉस है। क्रेडिट में दिया इसका मतलब क्या है, डेबिट में दिया इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। तो अपोजिट बांटना, अगर क्रेडिट में दिया हो तो किधर बांटना, और डेबिट में दिया हो तो, और गुडविल तो हम लोग डेबिट में ही बांटना है, गुडविल ही बांट देंगे। ठीक है, कौन सा रेशियो में, कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड रेशियो में इक्वली हम लोग 1000 1000 1000 करके बांट देंगे। ठीक है, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल का बात हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ट्रिक है, जो गुडविल हम लोग को निकालना है, गुडविल जो तुम लोग को निकालना सिखाते याद है, गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेस। कौन कितने ईयर परचेस बोला है, 1 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2029 9,000 6,000। एक तो क्वेश्चन मिसिंग है, क्या वो तो 3,000 3 होगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट 3 years है ना, तो 3 years का मेरा ये 3 था, तो क्वेश्चन जो है मिसिंग है, इसको लिख लेना 3,000। ठीक है, अब आगे जैसे से एडजस्टमेंट है ना वैसे से समझाएंगे। अभी एक बार में सब बोलेंगे ना माथा घूमने लगेगा। तो ये जो है ऑनलाइन वाला के लिए रुक जैसे कर देते, एक बार इस सेट का स्क्रीनशॉट, एक बार इस सेट का स्क्रीनशॉट। अब आ जा सम्स में, नाम क्या क्या था बोलो तो, रानू सत्यम मोहिनी। रानू है सर, रानी है। रानू, हाँ RANU। SNY सत्यम और मोहिनी। शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में नहीं चलेगा, पूरा नाम लिखना ही पड़ेगा। तो स्पीड में बनाते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सम से बड़ा सम से थोड़ा फास्ट बनाते हैं। बाय बैलेंस बीडी करे, पहले ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। ओल्ड पार्टनर से कैपिटल क्या है बोलो तो, 51,000 40,000 40,000। 51,000
40,000 40,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरल जनरल रिजर्व है क्या क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व को बांट दो, कौन सा रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड रेशियो में क्या है 1:1:1, मतलब इक्वली कितना है मेरा 18,000 है क्या, तो 6,000 6,000 6,000। इसमें न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या, हाँ तो है, तो क्यों नहीं है, 3:2 है, पीछे में 2:1 हो गया क्या यहाँ तक। इसमें देखना गुडविल समझना, ये सम्स का लेवल है, थोड़ा अच्छा से समझो। सर जनरल रेवेन्यू जनरल रिजर्व है, रेवेन्यू है सर, नीचे में फिर हाँ मतलब वही जनरल रिजर्व कैटेगरी में आएगा, इतना इंग्लिश नहीं करा। ठीक है। अब करेंगे गुडविल, ठीक है। गुडविल कौन सा रेशियो में करेंगे हम लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो ना। अच्छा हम क्या बताए थे, अगर ओल्ड रेशियो के साथ न्यू रेशियो दिया हुआ तो ओल्ड रेशियो से हम लोग बना लेते हैं गेनिंग रेशियो, पर न्यू रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो न्यू रेशियो इस बार दिया हुआ, नीचे आओ ना 2:1 है, तो चलो इसको पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, पहले गेनिंग रेशियो निकालो, उसका गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। आ जाओ लिखो वर्किंग नोट। अच्छा यहाँ ना ये एक चीज हम लोग नहीं किए थे, नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं देगा, ये वर्किंग नोट 1 लिख देना बाबा, नोट 1 ये बहुत जरूरी है। नोट 1 में इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व किए, नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। वर्किंग नोट माना नहीं जाएगा तुम्हारा। वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या, ओल्ड माइनस ऐसा न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो न्यू शेयर। अच्छा ये 30 को 0 आया है क्या गेनिंग रेशियो, अब ये शेयर जो उसका है क्या, ओल्ड शेयर, ठीक है। रानू है क्या उसका, सत्यम, यही है क्या, रानू का क्या होगा मेरा न्यू रेशियो क्या था 2:1 है क्या, न्यू रेशियो देखो ना 2:1, तो 2/3 1/3, ये तो ओल्ड तो मेरा इक्वल था, सब 1 बाई क्या है 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 और 1/3, सिर्फ 2 जन का ही लिखना, सत्यम का, मोहिनी का लिखने क्योंकि मोहिनी रिटायर है, तो सैक्रिफाइसिंग में या गेनिंग में ना जो रिटायर पार्टनर हो उसका लिखने की जरूरत नहीं है। सुना इसको ना डायरेक्ट कर सकते, दोनों में 3 है ना, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा, माइनस करोगे तो 1/3, इधर 1 में से 1 गया, कितना बचा 0/3। तो सुनो ना गेन सिर्फ कौन कर रहा है 1:0, तो हम ऐसे ही बोलते कि अगर 0 है तो क्या होता है ना, गेन करा ना सैक्रिफाइस कर रहा। सत्यम जो है हम सम जब करवा रहे थे गुडविल का गेनिंग रेशियो से सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तब भी बताए थे कि अगर 0 आता है इसका मतलब क्या ना गेन क्या ना सैक्रिफाइस। तो चलो अब गुडविल निकाल लेते, गुडविल सिर्फ किसका पास जाएगा, रानू के पास, तो आ जाओ गुडविल करते आप, आ जाओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा फॉर्म का गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोलो, एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले। ओ एवरेज प्रॉफिट ने, सुना इस क्वेश्चन में ना गुडविल दिया हुआ निकालना है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या याद है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, सबको प्लस कर दो प्रॉफिट को, जितना पड़ेगा डिवाइड बाई उतना हो जाएगा, तो हम करके दिखाते हैं। अरे ये सब ऐड हो जाएगा 3 गुडविल का फॉर्मूला क्या है, लिख देना एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो ऐसे गुडविल निकालने का दे सकता है, एग्जाम में चांसेस है, ठीक है,
एग्जाम में चांसेस है प्रोविजन के चांसेस क्या 100% जब बोले 100% प्रोविजन देगा, याद रखना। इसका चांसेस है ऐसा देने का ट्रिक गुडविल, कि ऐसा अमाउंट दे देगा तुमको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल निकाल तुमको तो आता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो तो सबको प्लस कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 3000 का प्रॉफिट बताओ क्या क्या था। 9,000 ये देखो क्वेश्चन देखो, 9,000, 6,000 और 3,000 मिसिंग था, हम बता दें 9, 6, 3 प्लस करके डिवाइड बाई कितना करेंगे 5 3 बोल भी देते तो तीनों प्लस को तो वैसे भी कितना से डिवाइड होगा 3 से होगा, जितना से प्लस का तो डिवाइड भी वो तो 6,000 9 6 3 है 9 6 3 9,000 मार्क्स काट लेगा 6,000 3,000 डिवाइड बाई 3 तो 18,000 में कितना आएगा 6,000 कितना आएगा। सर एक बात बोले सर, फॉर्मूला तो गलत लिख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का। क्यों गलत लिख रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा। नंबर ऑफ ईयर जो परचेज गुडविल का है। पागल हो, गुडविल का फॉर्मूला है। आई नीचे नंबर ऑफ ईयर जितना प्रॉफिट हुआ उसका लिखते हैं, पास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट लिखा हुआ है। ये गुडविल में तुम जो बोल रहे हो अप्लाई होता है। सर वो आपको टेस्ट कर रहा था। तो इधर कितना लिख देंगे 6,000 रुपया में निकल गया एवरेज प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है तो 1, तो गुडविल मेरा कितना निकल गया। रुक जाओ, किसका गुडविल है, फर्म का गुडविल है, हमको किसका गुडविल, उसका ही गुडविल अलग से निकालना पड़ेगा अभी। तो जाना है 1:3 सर नीचे की बात है एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद। ठीक है, तो आ जाओ फर्म्स गुडविल कितना है। फर्म्स गुडविल कितना है 6,000। रिटायर कौन हो रहा है मोहिनी, तो लिखो मोहिनी, मोहिनी शेयर कितना हो जाएगा 6,000 इंटू 1/3, सबका 1/3 है ना, इसका शेयर क्या है ओल्ड रेशियो क्या है 1:1:1, तो मोहिनी क्या 1/3। तो ये फर्म का गुडविल दिया होगा तो मोहिनी का निकालना पड़ेगा। लास्ट समय भी तो हम लोग ऐसे ही किए थे, तो मोहिनी का अलग से निकाल लो कितना आएगा 2,000 को कौन सा रेशियो में बांटोगे 1:0 जो गेनिंग रेशियो मेरा आया। तो सुनो गेनिंग हमेशा क्या होता है डेबिट होता है, तो गेनिंग कर दो डेबिट। तो पहला क्या नाम था रानू, तो रानूस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो रानू क्या था सत्यम था, तो सत्यम तो कुछ किया ही नहीं, सत्यम क्या हो गया 0 है ना, तो सत्यम 0 ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, तो कुछ आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। तो गेनिंग डिवाइड बाई सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस कौन करा मोहिनी, और 2 मोहिनी और मोहिनी कुछ कमाया ही नहीं। सर मोहिनी को रिटायर नहीं कैपिटल, ठीक है। अब फ्यूचर में इसका जो पैसा होगा हम लोग बंटवारा करेंगे वो दिखा रहे हैं। तो मोइनिस का जो कैपिटल है वो बंटवारा हो जाएगा इन लोग का रेशियो में। कितना 2,000 है क्या, तो 2,000 तो 1:1:0, तो 1 करेंगे तो 2,000 कितना आ जाएगा 2,000 इंटू 1 2,000 तो 2,000 होगा। तो इस बार क्या हुआ 0 था, तो ये तो ट्रिक था अच्छा समझने वाला। तो 2 कहाँ लिखेंगे 2,000 पूरा का पूरा डेबिट साइड, क्योंकि 0 है ना, तो दूसरे में तो कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ किया लिया ही नहीं ना, दिया ना लिया ना दिया, तो लिया कौन सा इसी को मिल गया ना बाकी। पार्टनर है सर, कुछ लिया दिया तब हाँ और क्यों नहीं हो सकता है, वो बोल देगा जा रहा भैया ना हम देंगे ना लेंगे तू समझ ले, और क्या हो सकता है। हमारे कोई पार्टनर एडमिशन गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है, 3 पार्टनर में 2 पार्टनर को खाली हम ही लोग लेंगे, तो वही लोग देगा, जो नहीं ले रहा ना देगा ना लेगा, उसका तो इक्वल ही रहेगा हमेशा सर तो रात उसका। हो गया। हाँ तो वो तो सैक्रिफाइस किया ना, गेनिंग रेशियो तो उसी का जैसा जो जैसा देगा उस हिसाब से आता है। तो इधर पहले 2 मोहिनी लिख देंगे, 2 मोहिनी कैपिटल लिख दो यहाँ पे 2 मोहिनी कैपिटल। अमाउंट किस में लिखेंगे रानू में, सत्यम तो चला गया 0 है तो सत्यम में कुछ नहीं लिखा है, बताओ 2,000। एक बार क्या लिखेंगे बाई रानू, अमाउंट किस में लिखेंगे मोहिनी में 2,000। समझ में आया, नोट 1 नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं देगा। एग्जामिनर को बताओ कैसे लाए 2,000, तो वर्किंग नोट 1 में जा करके देखो नीचे ये डिनोट करता है कि कैसे लाए, पता चल जाए।
समझ में आया? अब एडजस्टमेंट में चलो, यहाँ तक कॉपी कर लो पहले। गुडविल सब कॉपी हो गया क्या? फैन ऑफ कर। अब रुक जाओ 15 मिनट, अब टाइम नहीं है। ये गुडविल सब कॉपी हो गया क्या? ये वाला कॉपी कर लो। चलो अब क्या सॉल्व करेंगे? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन चलो सॉल्व करते हैं। रीवैल्यूएशन में एक ट्रिक है, रीवैल्यूएशन में भी एक ट्रिक है। तो अब तुम लोग अंदर ना कॉन्फिडेंस जग जाए कि नहीं कुछ भी आएगा हम समझ लेंगे। वेस्ट बंगाल का तो ऐसे इतना हार्ड नहीं था, फिर भी तुम लोग और कॉन्फिडेंस जग जाएगा नहीं आप कुछ भी आएगा हम समझ लेंगे। अब क्या सॉल्व करेंगे? रीवैल्यूएशन। चलो रीवैल्यूएशन सॉल्व करते। अच्छा ये सब तो बांटने नहीं ना, बांटना बांट ले ना। सुनो ना, गुडविल बांट दो एंड प्रॉफिट एंड लॉस कर दो। चलो ये सब भी कंप्लीट कर देते ना। गुडविल सब ऊपर ही लिखना, जगह पहले इसको लिख दिए पर गुडविल हमेशा ऊपर ही लिखना। बांट दो इक्वली। कितना था? 3000 तो 1000 1000 1000। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में तो किस साइड में बांटेंगे? क्रेडिट साइड में बांट दो उसको। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था बोलो तो? 3000। तो इसको भी इक्वली बांट दो। 1000 1000 1000। ठीक है, चलो अब रिवैल्यूएशन सॉल्व करते हैं। हो गया कॉपी यहां तक? रिवैल्यूएशन लास्ट सॉल्व करेंगे, चैप्टर खत्म है। ठीक है, दो डॉट फॉर्मेट आन दे रिवैल्यूएशन का। वाह, तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है तो लॉस है, डेबिट साइड में तो प्रॉफिट है। नॉलेज के लिए याद रखना, ये नहीं कि देख के छापते जा रहे रट्टा मारते जा रहे सब कुछ। चलो रिवैल्यूएशन करते हैं। बिल्डिंग क्या बोल रहा है? एप्रिसिएट हुआ तो कौन सा साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। बाय बिल्डिंग। बाय बोला है तो फुल अमाउंट, बाय बोला है तो फुल अमाउंट 10,000 लिख देंगे। डेबिट क्रेडिट। आगे आ जाओ। सुनो, ऑल डेटर्स वर गुड्स। इसके हम क्या बताए थे याद है? एडमिशन में बताए थे। क्या बताए थे? नॉर्मली मेरा प्रोविजन क्या आता है? लायबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। पर अगर मेरा डेटर्स गुड हो जाता है मतलब कोई मेरा चिंता का बात नहीं है, तो लायबिलिटी बढ़ा उसको घटा दो। बाय प्रोविजन पीबी। तो दो केस में मेरा पीबीडीडी क्रेडिट साइड में आया। एक तो मेरा नेगेटिव आया तो, और एक मेरा डेटर्स और गुड आया तो। याद रखना, ठीक है? ये जो सम्स है ना, इसमें से एक तो जरूर देगा एडजस्टमेंट। या तो गुडविल वाला देगा, या तो इन्वेस्टमेंट वाला देगा, या तो डेटर्स वाला गुड्स देगा। तीनों में से कोई एक एडजस्टमेंट जरूर देगा। देखना बोलो कितना है प्रोविजन क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बोलो जल्दी पलक। 1600। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब भी देखना डेटर्स गुड्स है तो प्रोविजन किस साइड में लिख देना है? क्रेडिट साइड में। प्रोविजन क्या है? तो चिंता लायबिलिटी बना के रखने, मेरा पैसा दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, जिसको डेटर को हम सामान बेचे। पर यहाँ बोले भाई ऑल डेटर गुड्स, को चिंता का बात नहीं है, तो जो बढ़ाए उसको घटा दो। समझे लॉजिक? आगे बढ़ते हैं। अब ये लॉजिक समझे, ये थोड़ा सा लेवल का चीज है। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट्स बी वैल्यूड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या बोला है? घट गया है। बुक वैल्यू कितना है? 30,000। कितना है मेरा? 30,000 का अगर हम लोग कितना परसेंट निकाल रहे हैं? 10% दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 27,000। तो आ जाओ पहले इसको लिखते हैं। सर बैलेंस शीट में भी देखिए ना, उसमें भी 2000। रुको ना, वही तो ट्रिक है, वही तो ट्रिक है। सुनो इन्वेस्टमेंट का क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़े सुनो। बोला इन्वेस्टमेंट भी वैल्यू 10% लेस देन तो बुक वैल्यू। 10% लेस हो गया। लेस मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट में एसेट है, घट जाने का मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो कितना है? 30,000। कितना परसेंट बोल रहा है? लेस 10%। अगर सुनो नॉर्मली ऐसे हम लोग करते 30,000 का 10%, पर बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई अगर इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में लोन करते थे ना, याद है? लोन में कुछ इंटरेस्ट निकलता था, तो बैलेंस शीट में अगर ऑलरेडी कुछ है तो मतलब उसको लोग माइनस कर देते थे।
ये हम लोग फाइनल अकाउंट में सीखे थे। तो बैलेंस शीट में तो कुछ ऑलरेडी है क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर मैं बैलेंस शीट में रहा तो इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो ये मान लो 3000 आया, 3000 से 2000 माइनस को कितना जाएगा? यही मेरा एक अलग था इसमें। देखो ना अलग से दिया हुआ है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बोला है 2000 का, है ना? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ये देखो, स्टॉक बी रिड्यूस टू 93%। कितना बोल रहा है? 93% से क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। तो अगर 2 बोलता है ना, 2 अगर बोलता है तो डिफरेंस लेते हैं तो 7% लेंगे। 2 स्टॉक, अरे 93% माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 7% ही आएगा। तो 7% ले लो ना। स्टॉक पे कितना है? 4000। ए क्या बोला? 2 बोला है ना, घाटा है बोला। तो क्या बोला? रिड्यूस का मतलब क्या होता है? घटना। तो माइनस, अरे अच्छा ठीक है, काम कर, 93% कितना आएगा? माइनस करने बोला है ना, बता। 4000, हाँ हाँ 93% कितना आएगा? बोल 4000 का 93% घटाए दे 3000। चला ऐसे भी करेगा तो वही आएगा 280। और 7% करे तब भी वही आएगा। आगे बढ़े। हो गया, 1 सेकेंड हो गया तेरा। चलो रिवैल्यूएशन सॉल्व करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में अगर फ्लक्चुएशन नहीं दिया रहता तो सीधा माइनस करके छोड़ देते 3000 से, सीधा 10% करके छोड़ देते, है ना? फ्लक्चुएशन नहीं दिया रहेगा तो ये मत करना जबरदस्ती कुछ भी माइनस कर देगा। फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ तो माइनस करे तो छोड़ देना। चलो रिवैल्यूएशन सॉल्व करो। बहुत तो फलक जल्दी जल्दी कितना है? 11,000। बैलेंस शीट तुम लोग खुद से कर लेना। इसका बोलो 10,320। टू पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे सब कर देंगे। जब इतना कर तीनों का इक्वली है तो 3,440। कितना आया? क्या क्या नाम फिर से बोलो तो? रानू, सत्यम, मोहिनी। रानू। एक कितना आया? माइनस कितना अमाउंट आया? सर 10,320। 10,320 को ओल्ड मतलब सबका 1:1 है तो 1/3 सबका सेम ही आएगा। तो ये समझ में तुम लोग समझ गया ना कि जितना मेरा एडजस्टमेंट में ट्रिक हो सकता है सारा ट्रिक इसमें ढुका हुआ है। एक प्रोविजन में जो ट्रिक नहीं घुसा होता उसको अलग से करवा दिए। समझ रहे हो? बाकी सारा ट्रिक तुम लोग का हो ही गया है। 10,320। अब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आराम से 16 मार्क्स मुट्ठी में होना चाहिए तुम लोग का। 10 अच्छे, 16 इसका एमसीक्यू भी आएगा वो भी मुट्ठी में होना चाहिए तुम लोग का। सब एमसीक्यू बता दिए। मुट्ठी मतलब कि हाथ में होना चाहिए, कोई चांस नहीं छूटने का। बोलो अमाउंट बोलो कितना आएगा फला? 3,440। 3,440 3,440 3,440 10,000। कॉपी करो, कॉपी हो गया? नीचे लिख देना प्रॉफिट। ए बातचीत मत कर, दुर्गेश शांत रहो। तुम लोग अब लेके नहीं जाएंगे, तुम लोग कैंसिल हो गया। तुम लोग बहुत डिस्टर्ब किया आज। कैंसिल, कैंसिल हो गया। छा एक चीज कैंसिल कैंसिल नहीं, तुम लोग बहुत डिस्टर्ब किया। कैंसिल क्लास डिस्टर्ब बहुत किया। डिस्टर्बेंस नहीं किया हम लोग का सही टाइम 9 बजे। तुम लोग अब वैसे लेट हुए तो 8:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता। अब इसका हाथ तो नहीं पकड़ के थे आपका, ये गलत मत बोलिए। कैंसिल आया ये लोग ले बाय रिवैल्यूएशन। तुम लोग समझ में आना सब कैसे बना? बस पहले से बताइए। बोलो अमाउंट बोलो तो। बोलो नहीं ये 3,440। चलो एक बार देख लेते हैं लोन का क्या बोला है। पहले टोटल ही कर लो, पहले टोटल कर लो।
सिस्टम पे बैठ सकते हाँ बोलो। 61440 61440 5040 5040। शांति रहो। 52 जो ना करे जो 440 52 440 61440 50440। ठीक है, कॉपी करो जल्दी इसको। हो चुका, आगे बढ़िए। इसका सर जो ना बोल रहा है कहाँ डाली? रुकिए ना सर। अच्छा किया जगह हटा दी। हम तो एक मिनट ज़्यादा टाइम बोले मोहिनी इज टू शैल बी पेड 23,440 इमीडिएटली। बोला ना 23,440 इमीडिएटली पेड हो गया, बाकी बैलेंस क्या हो गया उसको ट्रांसफर किस पे कर दिया, लोन पे। ये 10% क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग करना नहीं रहता है। तो कैश कर देना, माइनस करोगे जो बैलेंस आएगा लोन तो दो ट्रिक दे सकते हैं। लोन का अमाउंट दे देगा, माइनस करोगे तो कैश का अमाउंट आएगा, कैश कर देगा तो माइनस करोगे तो लोन का अमाउंट आएगा। तो दोनों में से कोई हमको तो माइनस करके अमाउंट ही लिखना है ना, दोनों केस में हम लोग को माइनस करना है। 23,400 ये लोन है ना? नहीं कैश है कैश ये कुछ भी नहीं है, तो लोन निकालना पड़ेगा। ये लिखिए इसको। आ जाएगा। तो कैश बोला है क्या, तो कैश लिख देना, जो बोलेगा वही लिखना। लोन लिख के उसको जगह छोड़ देंगे ना, उसके बाद कैश लेके तो कैश अकाउंट लिखो या बैंक अकाउंट लिखो चलेगा। 23,440। क्या नाम है, नाम क्या था, मोहिनी। मोहिनी लोन अकाउंट ना, लोन अकाउंट। तो बाकी माइनस करो, सबको माइनस के जो डिफरेंस बैलेंस अमाउंट आएगा वही मेरा। बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा है बोलो तो 28,000। ये मेरा क्या हो गया, लोन। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? क्या चीज, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस मेरा इसमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था। तो अगर डेबिट साइड में दिया हुआ है तो मेरा क्या है, प्रॉफिट है, बांटेंगे क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में दिया हो तो मेरे लॉस है, डेबिट साइड में बांटेंगे उसको। अबे जब हुआ तो तब पूछ सकते हैं कुछ दिन बाद। सही बोला, इतना देर बाद क्यों पूछ रहे हो, बोला वहाँ 58440 58440 4940 कॉल करेंगे। ठीक है चल। यहाँ लिख दो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल चलेगा, सिर्फ कैपिटल भी चलेगा। नाम क्या क्या था, रानू और सत्यम रानू का कितना, 58440 सत्यम का 49440 49, टोटल 107,880 107। 880 देखो बीमारी पकड़ना चालू हो गया, तब से ठीक था। 9 बजाना चाह रहा है। 880 कोई बात नहीं दुर्गे, सीधा घर चल जाना। ये नहीं सकता। अब आया वो कुछ तो नहीं आप कैंसिल हो गया, तुमने बहुत डिस्टर्ब किया आज। लोन लिख देना, क्या नाम था, मोहिनी लोन ना, मोहिनी लोन। क्यों कैंसिल कर देना, ढिंडोरा पीटी कोई फायदा नहीं, कोई जा ही नहीं पाएगा जान कर भी। बोला अमाउंट बोलो कितना, 28,000 तुम पहले 50 रुपया दो दुर्गेश। हाँ चलिए हमको मत बताइए। ठीक है चलो अब कॉपी पेस्ट करते हैं लाइबिलिटी देख के। आ जाओ, जनरल तो हो गया, इन्वेस्टमेंट का भी काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, बंटवारा कर दिए। क्रेडिटर्स लिख दो, क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स। रिवैल्यूएशन में से कुछ है नहीं तो कॉपी पेस्ट कर देना है। 110,400। बिल्स पेबल भी लिख दो, कितना है, 90,000।
90,000। प्रॉफिट एंड लॉस तो बांट दिए थे, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस साइड में आ जाओ, एसेट साइड में। थोड़ा कितना आ रहा है बैलेंस शीट? 9 लाख 3 लाख 36,280। बिल्डिंग लिख दो। बिल्डिंग क्या होता है, एप्रिसिएट होता है क्या? 10,000 से पहले कितना था? 1 लाख 1 लाख। एप्रिसिएट कितना से हुआ? 10,000 तो लिखना 1,10,000। कर देना। इसका क्या? मशीनरी, मशीनरी तो है ही नहीं सर इसमें। कहाँ मशीनरी से हाँ है सर, बैलेंस शीट में तो है। 9,000। है तो याद करवाई। ये वैल्यूएशन में कुछ नहीं है तो कॉपी पेस्ट कर देना। अच्छा, गुडविल क्यों नहीं लिखे? गुडविल तो ऑलरेडी बांट चुके, इसलिए गुडविल नहीं आएगा, ठीक है। आ जाओ इन्वेस्टमेंट्स में, आ जाओ इन्वेस्टमेंट में समझना है, आ जाओ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना आया था? इन्वेस्टमेंट वहां पे कितना आया था? 1,000। कितना? 1,000 आया था। तो चलो लिख दो, इन्वेस्टमेंट पहले है कितना, इसमें देखा 27,000। कैसे? इन्वेस्टमेंट 27,000 है, सॉरी 30,000 है। ट्रांसफर लिख दिए सर। हाँ सर, भाई 30,000 माइनस कितना निकाले यहाँ पे? 30,000 माइनस 1,000। 30,000 माइनस 27,000 फिर आगे 1,000 माइनस। कब आएगा? 30,000 कितना लाना है? माइनस 2,000 फ्लक्चुएटिंग का, और 1,000 यहाँ इस 27,000 फ्लक्चुएटिंग का 2,000, 1,000 जो रिवैल्यूएशन है वो, कि फ्लक्चुएटिंग तो उसका ऊपर ही माइनस किए थे ना, तो यहाँ भी तो माइनस करेंगे 27,000। तो इन्वेस्टमेंट याद रखना खाली 8 ट्रिक, और कुछ है नहीं साउंड में इतना कुछ भी। स्टॉक बोले, स्टॉक रिड्यूस हुआ था क्या? तो पहले मेरा था 4,000, कितना 280 का रिड्यूस हुआ, तो माइनस 280 कर दो, कितना आएगा? 3,720। 3,700। अच्छा, डेटर में क्या करेंगे? प्रोविजन लिखने की जरूरत ही नहीं है, डेटर्स ऑल गुड। तो बैलेंस शीट में सिर्फ डेटर का अमाउंट लिख के छोड़ देंगे, प्रोविजन लिखने की जरूरत कि मेरा डेटर्स ऑल गुड है, प्रोविजन का कोई केस है ही नहीं जो माइनस करेंगे, समझे? तो इस केस में पूरा 30,000 डेटा लिख करके छोड़ देना। और कुछ है? कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना? 1,80,000। और लेकर के कितना गया? 23,440। सिर्फ उसी को माइनस करना है, तो 1,56,500। 00 नहीं है सर, 560। 560 है, 560। चलो आ जाओ 560। चलो बैलेंस शीट मैच। तो जो जो ट्रिक हो सकता था दोनों साथ में हम करवा चुके, तुम लोग को तब आराम से बन जाएगा। कितना है मैच करके? 3,36,280। 3,36,280। 3,36,280। चलो मैच हो गया। पहले वीडियो ऐसा ऑफ कर दो, उसके बाद